सभी को मेरा नमस्कार। तो देखिए, आज हम जिस प्रकरण का अध्ययन करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है और वह प्रकरण है तत्सम, तद्भव और देशज विदेशज। इनका नाम हम खूब सुनते हैं, लेकिन अंतर करने में कहीं हमसे चूक हो जाती है। कई बार हम तत्सम और तद्भव को पहचान ही नहीं पाते कि तत्सम कौन सा है और तद्भव कौन सा है। तो पहले जो ये बात है, देखो शब्द पढ़ते हैं हम, शब्द के अंतर्गत ही ये जो उत्पत्ति के आधार पर जो भेद माने गए हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर ये शब्द के भेद माने गए, जिसमें कौन कौन सा है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ये चार प्रकार हो गए। अब तत्सम शब्द शुरुआत में हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान ले कि आखिर ये तत्सम तद्भव कब कहलाएंगे। ये देखो, अगर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज इस प्रकार के कोई शब्द अगर हिंदी में आते हैं, कोई शब्द जो हिंदी में आते हैं, अगर वह कहीं से आते हैं तो उस आधार पर उनका नाम लिखा जाता है, हिंदी में प्रयोग होगा जब। तो जैसे तत्सम, पहले हम लेते हैं तत्सम। अब तत्सम का मतलब हो गया, जैसे शाब्दिक अर्थ देखिए हम, तत् और सम, अर्थात उसके समान। उसके, तत् का मतलब उसके, सम का मतलब समान। यहां पर किसके समान की बात की जा रही है? संस्कृत के समान। अब मान लो कोई संस्कृत का शब्द है और वह संस्कृत का शब्द हिंदी में ऐसे की ऐसे आ गया, उसका किसी कवि ने अपनी रचनाओं में उस संस्कृत शब्द का प्रयोग कर लिया, तो उस संस्कृत शब्द का प्रयोग करने के कारण वह संस्कृत शब्द नहीं कहलाएगा उस जगह वह क्या कहलाएगा? तत्सम शब्द। तो जैसे परिभाषा देख ले हम, किस प्रकार लिखते हैं कि तत्सम संस्कृत भाषा के वे शब्द, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हो, हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हो, उन्हें क्या कहेंगे? तत्सम शब्द। तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, यह हो गई तत्सम की बात कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग ली जाए, उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। जब भी तो लिखा है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। तो ये जो उसके समान जो शब्द लिखा है, जैसे हमने मान लो यहां पर लिखा अग्नि, अग्नि, ये संस्कृत का शब्द ऐसे की ऐसे वाक्य में प्रयोग हो गया, हिंदी में आ गया। हिंदी में जब इस प्रकार का शब्द आया तो उसको हम नाम देंगे तत्सम शब्द। जैसे प्रस्तर, प्रस्तर का मतलब पत्थर, लेकिन प्रस्तर ही प्रयोग कर दिया वहां पर, तो उसको हम नाम क्या देंगे? तत्सम, क्योंकि संस्कृत के शब्द ही। और यहां पर मान लो इसके अलावा दधी, दधी, दुग्ध, इस तरीके के शब्द अगर हिंदी में आ रहे हैं तो ये संस्कृत के शब्द हिंदी में क्या कहलाएंगे? तत्सम। प्रयोग तो कर सकते हैं, लेकिन नाम इनको तत्सम देंगे। तो फिर तद्भव होता क्या है? तद्भव देखिए, तद्भव, तद्भव के नाम से भी स्पष्ट हो रहा है। क्या स्पष्ट हो रहा है? तद्भव उससे होने वाले, उससे होने वाले। अब उससे होने वाले अर्थात संस्कृत से, संस्कृत से कुछ रूप जो बिगड़ जाए,
अर्थात संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका रूप बिगाड़ करके, कई बार अगर हूबहू वही का वही शब्द ले लिया हमने तो तत्सम हो गया, अगर उसका रूप बिगाड़ करके हमने प्रयोग किया तो रूप बिगाड़ करके प्रयोग किया तो वो क्या हो गया, तद्भव हो गया। कैसे? जैसे हमने लिखा संस्कृत भाषा, पहले इसका नियम लिख देते हैं, संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका रूप बिगाड़ कर के हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हो, हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हो, प्रयुक्त किए जाते हो, उन्हें क्या कहेंगे, तद्भव। अब कैसे बिगाड़ते हो? जैसे हमने देखा अग्नि, अग्नि शब्द है संस्कृत का, इसको अगर हमने हिंदी में आग लिख दिया, इसको आग लिख दिया तो ये तो इसी का बिगड़ा हुआ रूप है, मिला हुआ रूप है बिल्कुल, लेकिन बिगड़ा हुआ, जैसे कई बार क्या होता है किसी का नाम राजेंद्र है और कई बार हम उस राजेंद्र को राजू कह करके बोलना चालू कर देते हैं और सब अधिकतर परिचित उसको राजू नाम से ही जानने लग जाते हैं। कई बार तो ये भी भूल जाते हैं कि उसका नाम राजेंद्र है, वास्तविक नाम क्या है। तो ये अग्नि का शब्द क्या हो गया, तद्भव, आग। अभी और भी विभिन्न उदाहरण मैं आपको अंत में लिखवाऊंगा, उनको आप और समझ सकते हैं। प्रस्तर, प्रस्तर का पत्थर, ये क्या है, पत्थर शब्द किससे बना है, इस प्रस्तर से बना है। दधि शब्द किससे बना है, दही से। और दुग्ध शब्द किससे बना है, दूध से। देखो इसमें एक खासियत और है कि अगर आपके सामने ये दूध, ये दूध, ये दूध और ये दूध इस तरीके पूछा जाए कि इनमें से कौन सा सही है, तो कौन सा सही हो गया, ये वाला दूध हम सही मानेंगे। लेकिन इनके साथ साथ अगर ये दुग्ध भी विकल्प में है, दुग्ध भी विकल्प में है, फिर पूछा जाए कौन सा सही है, तो फिर ये भी गलत हो जाएगा, ये सही है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप तो ये है, ये तो बिगड़ा हुआ रूप है, इसलिए सही की बात आ जाए तो जब तक ये नहीं है तब तक तो इनको भी सही मानेंगे। लेकिन अगर इनकी उपस्थिति में पूछा जाए ये सही है या ये सही है, तो सही ये वाले हैं। तत्सम शब्द ही सही होते हैं, क्योंकि हमको पता है कि तद्भव तो उनके बिगड़े हुए रूप रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रचलन में आ गए और हमको वो भी सही लगने लग गए, इसलिए हम उसको सही के रूप में मान लेते हैं। और जब तक ये नहीं आए सामने विकल्प में, तब तक तो वो सही है ही, लेकिन इसके सामने ये सही नहीं है। तो तत्सम क्या हो गया, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में काम आते हो, वो तत्सम। और संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनके रूप में परिवर्तन करके और हिंदी में प्रयोग किया जाता हो, वो तद्भव हो गया। दो बात हो गई। अब ये देशज और विदेशज क्या है, इसको भी समझो। तत्सम तद्भव तो ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब आता है तत्सम तद्भव के बाद देशज और विदेशज क्या होते हैं, इनको भी आप समझ लीजिए एक बार। नाम से भी स्पष्ट होता है इनके तो कि देशज शब्द क्या होते हैं और विदेशज शब्द क्या होते हैं। देशज का मतलब हो गया देशज, देशज शब्द अर्थात देसी भाषा के शब्द। और देसी भाषा के शब्द क्या है, स्थानीय शब्द, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा के शब्द। कई बार होता है जो लोकल स्तर पर बोल देते हैं हम शब्द, उनको भी हिंदी में प्रयोग कर लिया जाता है। स्थानीय व क्षेत्रीय भाषा के वे शब्द, वही बात जो बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में
प्रयुक्त होते हो उन्हें क्या कहेंगे? देशज शब्द। ये बिना किसी परिवर्तन के, जैसे लोटिया, लोटा, कटोरी, ये क्या लोकल शब्द है, स्थानीय शब्द है। ग्रामीण अंचल के कहीं क्षेत्रीय, कोई क्षेत्रीय जो शब्द है वह शब्द है, स्थानीय शब्द है। टावर, टिंगर, इस तरह के शब्द जो बोलते हैं, छोरा, छोरी, अगर इस तरह के शब्द हम हिंदी में देखते हैं किसी काव्य में या किसी रचना में, तो उनको हम नाम देंगे देशज शब्द का, क्योंकि वह देशज शब्द है। उनकी उत्पत्ति स्थानीय, ग्रामीण अंचल, कोई क्षेत्रीय क्षेत्र विशेष से या किसी स्थानीय क्षेत्र से उठ करके वो शब्द सीधे के सीधे हिंदी में आ गए, इसलिए उनको नाम दे दिया हमने देशज शब्द हिंदी में। और संस्कृत से उठ के आ रहे हैं तो तत्सम, और संस्कृत से उठ के आने वाले शब्दों के परिवर्तित रूप वो तद्भव। अब क्या होता है, अगला आता है विदेशज। ये विदेशज क्या होता है? ये विदेशी भाषा के कोई शब्द होते हैं, विदेशी भाषा के, विदेशी भाषा के वे शब्द, विदेशी भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हो, हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हो। उनको क्या बोलेंगे? विदेशी शब्द। जो विदेशी भाषा, विदेशी कौन सी? जैसे अंग्रेजी हो गई, उर्दू हो गई, फारसी हो गई, इस तरह के कुछ शब्द है, वो सब विदेशी भाषा के अंतर्गत आते हैं। इसी के बाद हिंदी में लिखा जाता है डॉक्टर। ये डॉक्टर क्या है? ये अंग्रेजी शब्द और हम हिंदी में प्रयोग कर लेते हैं, तो इनको विदेशी शब्द बोलेंगे। इंजीनियर, रेल, इंजीनियर, रेल, तकलीफ, इसे उर्दू के शब्द आते हैं। तो यहां पर ये सब शब्द है, ये विदेशी शब्दों के हिसाब से काम करेंगे। रेल भी प्रयोग, ये अंग्रेजी शब्द है। तकलीफ अंग्रेजी शब्द है। तो ये जैसे इन शब्दों का अगर हिंदी में प्रयोग हो रहा है तो हम उनको विदेशी शब्द कहेंगे। ठीक है। अब एक काम और करते हैं कि अब कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण जो परीक्षाओं की दृष्टि से रहते हैं, उन उदाहरणों को भी हम एक बार देख लेते हैं, ताकि और भली प्रकार से हमारी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है। अब देखिए कुछ शब्द आपके समक्ष है, जैसे अगम्य लिखते हैं। अगम्य मूल शब्द है संस्कृत का, जिसको हमने क्या कर दिया, रूप बिगाड़ करके अगर अगम्य लिखते हैं तो तत्सम कहलाएगा, और इसका बिगड़ा हुआ रूप ये अगम हो जाता है। कई बार अक्षत को अक्षत बोल देते हैं। अमूल्य, अमोल, मतलब अपनी सुविधा की दृष्टि से बोलने में कुछ सुविधा हो जाए, इस प्रकार हम परिवर्तित कर देते हैं रूप, और वह रूप कई बार चल जाता है। अमावस्या, अमावस लिख देते हैं। आम्रचूर्ण को आमचूर बना दिया। गर्दभ अर्थात गधा, और कुपुत्र का तत्सम तद्भव क्या हो गया, कपूत। कोकिल का कोयल, कोकिल का क्या हो गया, कोयल। और नयन वास्तविक शब्द ये है, लेकिन हमने नयन कर देते हैं। शुद्धता की बात की जाए तो हमेशा तत्सम शुद्ध रहेंगे। नींबू, नींबू। प्रकट, ये प्रकट का जरूर ध्यान रखा करो, प्रकट को हमने प्रकट किया है, प्रकट शुद्ध रूप है। लक्ष्मण, लखन। स्वर्णकार, सुनार। ऐसे लोहकार, लोहार। यमुना, जमुना। यज्ञ, उसको यज्ञ कर दिया। घृत को घी कर दिया। दधि को दही कर दिया। दुग्ध को दूध, और ग्रीष्म को गर्मी। चंद्रिका को, चंद्रिका शब्द है, इसका तद्भव क्या हुआ, चांद नी। चंद्रिका चांदनी, और चांदनी बोल दिया।
तो ये क्या हमने, ये तत्सम शब्द अगर ये वाले हिंदी में इस रूप में आते हैं तो तत्सम का नाम देंगे, अगर इन रूपों में आते हैं तो हम इसको तद्भव का नाम देंगे। इस तरह के और भी कई उदाहरण हैं और उनको भी आपको समझना चाहिए। तो आशा करता हूं आपके तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज इस प्रकार के सभी शब्द आपके भली प्रकार समझ में आगे होंगे। इसी प्रकार के भाग आपको नियमित मिलते रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले बिंदु के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।